Hello friends, welcome to Riya's classes. Welcome to another session where we will continue with Unit 5 Markets and Market Segmentation. This unit is part of the subject Marketing Management of MCO 06 MCOM second year of IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. So now we will study about the basis for segmenting organizational market. Organizational market को segment करने के लिए काफ़ी सारे variables हमने देखे. different variables से हम उसको segment करते हैं. हम further अब हम यहाँ पे approaches वगैरह देखेंगे कि segmentation approaches क्या क्या लगाते हैं in organizational market. Like मैंने पहले ही कहा, बहुत सारे variables हमने देखे. ठीक है, बहुत सारे variables देखे. psychographic देख लिया, demographic देख लिया. इसके अलावा हमने क्या क्या देखा, geography देख लिया. तो इस तरीके के काफ़ी सारे वेरिएबल्स है जिसके बेसिस पे जो मार्केटर है वो क्या करता है, वो मार्केट को सेगमेंट करता है और प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स इस तरीके से अपने वेरिएबल के हिसाब से वो बनाता है. अब हम क्या देखेंगे, अब हम थोड़े से अप्रोचेस देखेंगे. अप्रोचेस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट, कौन कौन से अप्रोचेस हम लगा सकते हैं, वो कौन से कॉमन बेसिस हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. 3 कॉमन बेस होते हैं सेगमेंट करने के. ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट को 3 बेसिक सेगमेंट होते हैं, एकदम बेसिक की अगर हम बात करें तो पहला आता है कस्टमर टाइप, हमारा कस्टमर किस तरीके का है. सेकंड आता है कस्टमर का साइज एंड थर्ड आता है बाइंग सिचुएशन. ये 3 जो है बेसिक आधार है, बेसिक चीज़ है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक सेगमेंटेशन करते हैं. इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में फर्दर देख लेते हैं. सबसे पहला जो बेसिक अप्रोच है दैट इज टाइप ऑफ कस्टमर, यानी कि हमारा कस्टमर किस तरीके का है, हमारा जो एंड यूज़र है, एंड यूज़र किस तरीके का है. जब हम ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट वगैरह की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल मार्केट की बात करते हैं, यहाँ पे एंड यूज़र्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ और कॉरपोरेट्स ये सब होते हैं. गवर्नमेंट जो होते हैं वो भी हमारा यूज़र हो सकता है. तो यहाँ पे डिफरेंट यूजर्स ऑफन सीक डिफरेंट बेनिफिट्स विच कैन बी अप्रोच्ड विद डिफरेंट मार्केटिंग मिक्सेस. तो डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर का डिफरेंट नीड होगा. यहाँ पे हम खाली एंड यूजर को फोकस करेंगे तो हमारा एंड यूजर जो है वो डिफरेंट हो सकता है और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स लगाएंगे और इसी आधार पर हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ कस्टमर के बेसिस पे हम सेगमेंट करेंगे मार्केट को. सेकेंड आधार है, सेकेंड बेस है हमारा कस्टमर साइज. यहाँ पे कस्टमर साइज का मतलब है कि हमारा कस्टमर का स्केल ऑफ बिजनेस हमारे कस्टमर का कैसा है. क्या वो एक मेजर कस्टमर है, बहुत ही बड़े कॉरपोरेट, बहुत ही बड़े गवर्नमेंट, बहुत ही बड़े बिजनेस के साथ हम काम कर रहे हैं, या फिर हमारा कस्टमर जो है वो माइनर कस्टमर है, छोटी सी दुकान लगाने वाला एक छोटा सा वो शॉपकीपर है, या फिर वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा कॉरपोरेट है. तो यहाँ पे कस्टमर साइज के आधार पर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट को फर्दर हम सेगमेंट करते हैं. Many companies set up separate systems for dealing with major and minor customer. तो यहाँ पे major customers आता है जो कि बहुत ही बड़े large scale business units होते हैं, और हमारा आता है minor customers आता है जो कि छोटे छोटे businesses होते हैं. अब यहाँ पे इन दोनों को डील करने के लिए हमारा जो बिजनेस, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मार्केटर होगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट होगा, वो क्या करेगा, इन दोनों के लिए सेपरेट स्ट्रैटेजीज बनाता है. मेजर कस्टमर होगा तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होगा, डिफरेंट अप्रोचेज होगा. अगर माइनर कस्टमर होगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए डिफरेंट अप्रोचेज होगा. यहाँ पे अकाउंट्स ऑफ लार्ज एंड रेप्यूटेड कंपनीज कम अंडर मेजर अकाउंट्स. यहाँ पे जो मेजर कस्टमर्स हैं, मेजर कस्टमर्स में ऐसे कंपनीज आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल में होते हैं, उनके अकाउंट्स लार्ज स्केल के होते हैं, बिग बिजनेस फिगर्स होते हैं, करोड़ों में फिगर्स इनके जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड कंपनीज होते हैं. और इनको हैंडल करने के लिए, मेजर कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए पूरा का पूरा जो होता है एक टीम बैठा होता है. ठीक है, मेजर कस्टमर्स को एक सिंगल मार्केटिंग मैनेजर हैंडल नहीं कर सकता ऑब्वियसली, क्योंकि वो उनका ऑपरेशन ही लार्ज स्केल का है, उनका जो डिमांड्स होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल में होगा. तो उसको हैंडल करने के लिए आपको पूरा का पूरा एक टीम बिठाना पड़ेगा. एक सिंगल पर्सन उसको हैंडल बिल्कुल भी नहीं कर सकता है. इसके अलावा अगर हम माइनर कस्टमर की बात करें जो कि छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे बिजनेसेस वगैरह होते हैं, इनको हैंडल जो है
सिंपल नॉर्मल मैनेजर्स वगैरह कर सकते हैं। इनके लिए आप कम लोगों को रिक्रूट करोगे, यानी कि फील्ड मैनेजर्स होंगे, अकाउंट मैनेजर्स होंगे, तो इस तरीके के सिंपल डीलर्स वगैरह होंगे। इन लोगों की मदद से आप जो है माइनर कस्टमर्स को केटर आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मेजर कस्टमर्स के लिए आपको पूरा का पूरा टीम बिठाना पड़ेगा, और जो माइनर कस्टमर्स हैं उनको आप हैंडल कुछ ही लोगों के साथ आप उनको हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पे कस्टमर साइज के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट में कस्टमर साइज के हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, उसको हम एक बेस ले सकते हैं फॉर सेगमेंटिंग आवर ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट। थर्ड जो अप्रोच है, थर्ड वन इज बाइंग सिचुएशन। बाइंग सिचुएशन यानी कि जब कस्टमर एक्चुअल में जाके प्रोडक्ट को परचेज करता है तो उस समय का बाइंग सिचुएशन किस हिसाब से होता है, किस सिचुएशन में वो बाई करता है, दैट विल बी नोन एज बाइंग सिचुएशन। बाइंग सिचुएशन भी 3 तरीके के हो सकते हैं। 3 तरीके के, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बाइंग सिचुएशन। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है न्यू बाय, सेकंड इज मॉडिफाइड रीबाय एंड द थर्ड वन इज ट्रेड बाय। या तो हमारा जो कस्टमर है वो सीधा उसने पहली बार एक प्रोडक्ट देखा, उस प्रोडक्ट को वो डायरेक्टली जाके स्ट्रेट अवे जाके खरीद लेगा, या फिर उसके पास एक नया प्रोडक्ट होगा तो वो क्या करेगा, उसको बहुत घर बैठ के एनालाइज करेगा और एनालाइज करने के बाद लेगा। या फिर अगर उस प्रोडक्ट का कोई नया वर्जन है या फिर और कोई कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट है तो वो क्या करेगा, उसको प्रेफर करेगा। तो इस हिसाब से बाइंग सिचुएशन जो होता है इट कुड बी ऑफ 3 टाइप्स। इट कुड बी ईदर न्यू बाय, मॉडिफाइड रीबाय या फिर स्ट्रेट बाय। तो ये 3 तरीके के बाइंग सिचुएशंस होते हैं, और ये जो बाइंग सिचुएशंस जो होते हैं काफी डिफरेंट है एक दूसरे से, ये काफी ज्यादा क्या है, काफी ज्यादा डिफरेंट है। And an industrial seller can segment his market on this basis of buying situation and adopt marketing strategies accordingly। तो buying situation के आधार पर इंडस्ट्रियल सेलर क्या करता है, हमारा जो कंपनी है जो कि बेच रहा है प्रोडक्ट को, वो क्या करता है, वो सेगमेंट करता है मार्केट को ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग सिचुएशन। और जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वो क्या करता है, अकॉर्डिंगली वो डेवलप करता है। तो बेसिस फॉर सेगमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट में हमने 3 अप्रोचेस देखे, ठीक है, 3 कॉमनली यूज्ड बेसिस देखे। ये तीनों जो हैं, तीनों मैंने अभी जो बताया आपको, ये काफी ज्यादा कॉमनली यूज्ड बेसिस है। कौन कौन से हैं? टाइप ऑफ कस्टमर, हमारा कस्टमर किस तरीके का है, कस्टमर साइज, हमारा कस्टमर का जो ऑपरेशन है वो किस तरीके का है, क्या वो एक माइनर कस्टमर है या फिर क्या वो एक मेजर कस्टमर है। एंड फाइनली अबाउट द बाइंग सिचुएशन, वी कैन डिवाइड अकॉर्डिंग टू द बाइंग सिचुएशन। उसका बाइंग सिचुएशन किस तरीके का है, क्या वो स्ट्रेट अवे जाके बाई कर रहा है, रिसर्च करके बाई कर रहा है, या मॉडिफाइड प्रोडक्ट ले रहा है, तो किसी भी तरीके से रीबाई कर रहा है, उसके बाइंग सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा। सो दीज आर द 3 अप्रोचेस, ठीक है, जो कि आता है बेसिस फॉर सेगमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।